सिर पर पकड़ी है, समझ ही गए होंगे कि किस धरती पर है। बिहार की धरती पर आ चुके हैं, चुनावी सरगर्मी तेज है और बिहार का टानिक जब तक न लेंगे भैया कैसे काम चली हो। कहें कि गर्मी बड़ा ढेर पड़ा था, अब बिना बिहार के टानिक के काम चली। तैयार कीजिए भाई बिहार का टानिक, यानी कि सत्तू जब तक आप नहीं पिएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। चुनावी सरगर्मी भी तेज है, जनता के अंदर अलग जोश मिजाज भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब की बार बाजी कौन मारेगा, जनता फिर यही पूछ रही है। अरे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है कि नहीं, आप बताइए। सबसे ज्यादा विधायक राजद के असगर है बिहार में। आए नीतीश कुमार के ओकरा से आधा है तो मुख्यमंत्री में बैठल है। कल मोदी जी के डर है, मोदी जी के जेल जाने के डर है। और ये जो है पूरा सबसे ज्यादा पार्टी है, सबसे बड़का विधायक है, तो इसको कोई चिंता नहीं है। इसको कई गो विधायक है, 41 गो विधायक है नीतीश कुमार के पास में। यह निर्णय लिया गया है, ईवीएम में हर किसी का फोटो आता है, उसको आप कभी भी गलत वोटिंग नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक वोट करता है, जो वोट चोर खुद है उसको वोट चोरी तो बुझाएगा ही। जो चल गया जा करके बैलेट मार लिया, अपने नाम से गिरा दिया। अब जनता कौन किसको वोट देता है कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। बाप बेटा से नहीं पूछता है। हाँ, पहले तो झंडा टंगाता था गांव घर में, देखते थे ना आप लोग, बच्चे हैं 77 से राजनीतिक में हम सक्रिय हैं। उस समय नारा लगा था कि देख रहे इंदिरा अपनी के नारा लगाए थे। 12 रुपये करुआ थे, समझ गए। मोरारजी देसाई के मृत संजीवनी आया था, शराबबंदी आज थोड़े हुआ है, उस समय मोरारजी देसाई भी लगाए थे। तो ये सब क्या है, मुद्दा पूछिए उसका जवाब देंगे। गरीबों को लूटने का काम नीतीश कुमार ने कर रहा है। चावल गेहूं देके आयुष्मान कार्ड बनाया, जिससे कोई भी गरीब जनता मेडिकल में जाके देखिए, हॉस्पिटल में जाके देखिए, उसके नाम पर पैसा 5 लाख रुपया आया, लेकिन 1 रुपया का वो मालिक नहीं है। डॉक्टर उसका मालिक है, डॉक्टर लूटता है। गरीब जनता रोड पर मर रहा है, बाय बाय कर रहा है, उसको कोई पानी देने के लिए तैयार नहीं है। इस चलते हम लोग लालू यादव को ही वोट देंगे और महागठबंधन के सरकार बनाएंगे। बिहार में बेरोजगारी है और ये जंगल राज की बात हो रही है। ये जंगल राज की बात यदि कोई कहती है कि लालू राज में जंगल राज था, उससे बड़ा जंगल राज तो आज चल रही है। बड़ा आदमी को किडनैप किया जाता है, गोली मारा जाता है। मेरे शहर में, मेरे मुजफ्फरपुर शहर में मेन आदमी आशुतोष शाही ऐसा आदमी को हत्या कर दिया गया। मेन चौक पर गोलंबर पर दिन दहाड़े खून कर दिया गया ना। यहाँ कोई सरकार नहीं। ये जंगल राज, सबसे बड़ी जंगल राज अभी चल रही है। जो बड़ा पार्टी का सरकार है, उसको जो मन में आ रही है, तानाशाही का सरकार है, जो उसके मन में आ रही है वो कर रहा है, जो उसके मन में नहीं आ रही है वो नहीं कर रहा है। आप लोग बाहुबली है तो सत्ता आप ही को न रहेगा जी, हम लोग को सत्ता कैसे रहेगा? महागठबंधन के सत्ता बाहुबली ज्यादा कोई है। बाहुबली रुतबा था, समय था तो जंगल राज करवा दिया। अभी जंगल नहीं है, फिर दंगा नाच करेगा इंसान, वही है लालू का। सब यहाँ के दिग्गज को ये चुनवा रही है सरकार, उसके विपक्ष में चलती है, उसको जेल भेजो या उसको मरवा दो, यही कर रही है ये सरकार। ये प्रशासन का तानाशाही चल रही है। जहाँ तहाँ देखिए मोटरसाइकिल रोक देता है प्रशासन, गाड़ी को रोक देता है, बस को रोक देता है। आप कहीं जा रहे हैं, इमरजेंसी में है, आपको रोक के जैसे तलाशी करना स्टार्ट करती है। यही सरकार का नीति है। ये जनता के सुविधा दे रही है, कोई सुविधा नहीं है। गरीब को झूठों के 5 किलो चावल और गेहूं देकर उसको मूर्ख बनाया जाता है। कोई उसको अथी नहीं दिया जाता है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई चीज नहीं है। पिछले चुनाव में लालू यादव कहे हुए थे, तीसरा चुनाव में लागल झूलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला, हमारी धक्का लाग गल बा। बैरिया से दादर पुल जाने में 4 बजे के बाद आज जनता नहीं जाता था। आज 12 बजे रात में लेडीज हो, बच्चा हो, अकेले चल जाता है, अकेले चल जाता है। यही गोलंबर नहीं जाता था, गोलंबर बैरिया गोलंबर पर। आज समय है जो हर गली में बच्चा, लेडीज, हर जनता घूमते रहता है। हर यादव कहे हुए थे, लालू यादव कहे हुए, सुनिए, लालू यादव कहे हुए थे, अरे गाय चलाने वालों, अरे भैंसी बेचने वालों, अरे बच्चा बेचने वालों, अरे मछली बेचने वालों, अरे तारी बेचने वालों, अरे मछली के जलकर चलाने वालों। मुख्यमंत्री थे, सबको फ्री किया गया, सबको फ्री किया गया। आज सब फ्री हुआ, चलकर फ्री हुआ कि नहीं? ऐसा होना चाहिए कि नहीं?
जो सत्ता में है वही सर रहेगा, दूसरा सत्ता में नहीं आएगा। कितना हूँ चरचरा ले फरफरा ले परपरा ले, कुछ नहीं होने वाला है। चरचरा ले फरफरा ले परपरा ले, जो सत्ता में है वही रहेगा, उसी का विजय होगा। जनता को बदलाव चाहिए। लालू जी रहेंगे क्या? नया भी आएगा चेहरा क्या? नीतीश लालू जी थे, लालू जी का बेटा रहेगा, दूसरा आदमी नहीं है उस पार्टी में। सुनिए ना, उस पार्टी में दूसरा मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। नहीं सुनिए ना, हमारा कहने का मतलब है कि लालू जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी बने, अब तेजस्वी बनेंगे, दूसरा कोई नहीं है उनके पार्टी में मुख्यमंत्री बनने वाला। जो चोर है, जो सजा काट रहा है, जो भोगिया जेल से जा चुका है, उसके लिए जितने मुसलमान लोग हैं, यादव लोग हैं, हाय कर रहे हैं कि मेरा जो है सो ही है। क्या दूसरा चेहरा बनाए? उसमें राजद खराब नहीं है, लेकिन दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री को दे तो यहाँ तो वही परिवारवाद है, क्या तो बाप होगा। ऐसा नहीं होता है, कोई नया चेहरा आवे। ये नेहरू जी के समय से आ रहा है। आप जब कह रहे हैं परिवारवाद, तो नेहरू जी के समय से आ रहा है। नेहरू जी रहे, उसके बाद में उनका बेटा रहा, उनका पुतोह रहा, उनका बहू रहा, इसी तरीका से आ रहा है। तो उस लायक हम नहीं है, इस चलते उस जगह पर नहीं पहुंच सकते हैं। और रह गया कि कोई कहता है कि चरवाहा विद्यालय लालू जी खुलवा दिए, तो आज तो जितना सरकारी स्कूल है सब चरवाहा विद्यालय है। किसके लिए? गरीब के बच्चा जिसको कोई उपाय नहीं है, वो जाए दुख और खाए टिन्ही छिपा में, जुट्ठा है कि मोलल है, उससे कोई मतलब नहीं है। कहीं वोट चोरी नहीं है, सब लब रही है। वोट चोरी कहीं नहीं है, सब लब रही बात है। नहीं, सब गलत बात है। वोट चोरी है कहा? हम लोग के यहाँ कोई वोट चोरी नहीं है। हाँ, वोट चोरी है। वो वोट चोरी करते हैं, ईवीएम में ही उनका सरकार है। कह दीजिएगा, जो मर गया उसका नाम कहा जाएगा। वोट देते हैं अपना बीजेपी के बस, मनीष हो चाहे कोई हो, हम अपना उन लोगों का नाम था, नाम कट गया, अच्छा हुआ। नहीं देता है, बीजेपी का वोट देते हैं नरेंद्र मोदी के। यहाँ बिहार की जनता है, यहाँ कंप्यूटर नहीं जानता, लैपटॉप नहीं जानता, यहाँ बैलेट पेपर पर सरकार यदि अच्छी है तो निष्पक्ष चुनाव कराए, बैलेट पेपर पर वोट कराए। बैलेट पेपर पर होना चाहिए जी, बैलेट पेपर। नहीं, ईवीएम ठीक है, ईवीएम ठीक है। जहाँ कांग्रेस हार गई वहाँ ईवीएम खराब है, और जहाँ जीत गई वहाँ ठीक है। चाचा, ईवीएम ठीक है कि बैलेट पेपर? क्योंकि आपने दोनों देखा है। बैलेट पेपर ठीक है, बैलेट पेपर ठीक है एकदम। अब पहले का बात है, ये मुख्यमंत्री का रीजन में जब हम लोग यहाँ से एगो तो स्टैंड नहीं है, उन्हीं का देन है। जो तुरवा दिए 2 साल हो गया, जो झोपड़ी में बैठ के हम लोग समय काट रहे हैं घामा में। बरसात में पैसेंजर का ठहरने का भी जगह नहीं है, पानी पीने के लिए हाँ नहीं है। गाड़ी रोड पर से निकलता है, जाम लगता है, आके पीछे से फाइन काट देना है 10,000, 5,000, 15,000 जितना। मूड बना लिए कहाँ देना है? मूड बना हुआ है हर आदमी को अलग, नहीं से मूड सबका मूड बना हुआ है। ये आने जाने से कुछ नहीं होने वाला है। जिसको जहाँ अपना मत का प्रयोग करना है वो आदमी अपने मत का प्रयोग, एक वोट का मालिक है, सब आदमी अपना अपना वोट का प्रयोग करेगा। लेकिन जो चचा कह रहे हैं कि जो है बैलेट पेपर सही, चुनाव सही था, क्या लगता है आपको सही है? किशनगंज अररिया दिसन क्यों नहीं वोट चोरी होता है? जब मुसलमान का एरिया होता है और जगह चोरी होता है। किशनगंज अररिया फारबिसगंज क्यों नहीं चोरी होता है? जब खाली मुसलमान है, क्यों नहीं चोरी? ये बताइए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए कि ईवीएम से? अरे भैया, वो डकैत सब है, वो राइफल लेके उठा के लेके चल जाएगा। अब तो बंद हो गया। अब आपको अगर चोरी करना है तो किशनगंज, गुलाब, अररिया, पूर्णिया, ये सब जो विधायक हुआ है तो कहे नहीं बीजेपी वाला चोरा का जीत गया है। हल्ला कर रहा है घुसपैठिया, तब इसको वोट देता था लालू यादव को और राहुल गांधी के, तो घुसपैठिया सब सफा हो गया, तब क्लीन चिट खत्म है। पूरे बिहार के लोग स्वच्छ है, इसलिए वोट अच्छा पड़ेगा। ये सब छोटा वाला वोट सब लेता था, चोटपन करता था, घुसपैठी से वोट लेता था, इसीलिए नहीं मर रहा है घुसपैठिया को यहाँ बसाने के लिए राहुल गांधी और लालू यादव। वहाँ ईवीएम नहीं गड़बड़ है, और जहाँ हारता है वहाँ ईवीएम गड़बड़ हो जाता है, चुनाव आयोग चोर हो जाता है। वो कहता है कुछ ना कुछ तो कमियां है, ये वो तो सब एक दूसरे को चोर बनाता है। बरनाट से खड़ा होता है, खाली मुसलमान का वोट है, वहाँ कहे नहीं बीजेपी चोरी कर लेता है। बरनाट से खाली मुसलमान का वोट है, एगो हिंदू के यहाँ खड़ा होकर देखे ना राहुल गांधी, हिंदू का जो है वैशाली है, खड़ा होकर देखे, उसका आधा वोट मिलेगा उसको।
मुसलमान का जहाँ वोट है वही जाता है वो, तो वहाँ काहे नहीं बीजेपी चोर करता है। यहीं पर किशनगंज और गुलाब या सब जो विधायक जीता है मुसलमान का, वहाँ काहे नहीं बीजेपी जाके जीत लिया है, यही बिहार में। सरकार बीजेपी ही रहना चाहिए, लेकिन चेहरा बदल कर। हाँ, नीतीश कुमार को हटाना है। नीतीश कुमार हटाना है? हाँ, हटाना। कौन हरा भाई, कौन? आएगा चिराग पासवान, आएगा वही बनेगा। चिराग, हाँ वही है। कोई नया चेहरा आवे। नीतीश कुमार पागल हो गया है और मन। हाँ, अब चिराग हो गया, हटा देना चाहिए। हाँ, हटा देना चाहिए। नया उमंग के लड़का रहेगा, आना चाहिए, लेकिन चेहरा बदलना चाहिए। चेहरा नया, हाँ चेहरा नया। हाँ, ये देखिए एक अलग बात निकल कर सामने आई है। चेहरा नया, चेहरा जो है नया। हाँ रौनक। किसको देखना चाहते हैं? कोई भी आवे, मोदी जी जो कोई भेजे नया चेहरा भेजे। मोदी जी इसको भेज देवे नया चेहरा में। आप लोग ऑटो मोदी के नाम पे देते हैं क्या? हाँ, हम लोग मोदी है। नीतीश को कोई नहीं देता है, नीतीश को कोई नहीं देता है, मोदी जी को देता है। हम लोग मोदी है, बीजेपी खुल्लम खुल्ला। तो ये बिहार है भैया, बिहार सबको मौका देता है, ठीक है। इस बार भी सबको मौका मिला है, लेकिन देखना होगा कि ये चुनावी सरगर्मी जो तेज है, अक्टूबर नवंबर आते आते कौन सी बयार बहती है और किस तरफ चुनावी हवा का रुख बदलता है। इंडिया न्यूज इन खबर की टीम आपके जिले में भी आएगी और जनता का मूड और मिजाज जानेगी। तो आपके क्षेत्र से कोई अलग खबर हो, कुछ और निकल रहा हो, राजनीतिक गुड़ा गणित कुछ और बैठ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी साझा कीजिएगा।